हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कैसा चल रहा है सबकी लाइफ में सब कुछ। अभी आप देख रहे होगे मैंने 2 रिंग्स रखी हुई है ना, एक ये और एक ये। अरे दीदी, इसमें क्या नया है, आपके पास तो रिंग्स है, आप पहनती भी हो तो आपने रख दिया है। नहीं भाई, ये डेकोरेशन के लिए नहीं है। अब आपको मैं इसका मैजिक दिखाऊंगी कार्ड सफल करने से पहले। ठीक है, दोनों रिंग को ध्यान से देख लो, एक ये वाला रिंग और एक ये वाला रिंग जो है ना, ध्यान से देखो। अब आपको इसका मैजिक समझ आएगा। कुछ लोग तो समझ गए होंगे। और कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, आपको मैं कुछ सिचुएशंस देने वाली हूँ, तो आपको उसी में से डिसाइड करना है। और सबसे बड़ी बात, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब आपको मिलेगी जनरल है, ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है ना, लगभग सब लोगों से कर जाती है। कई बार आपकी पूरी रीडिंग कर जाती है रेजोनेट, कई बार आप लोगों के लिए कोई पार्ट कर जाता है रीडिंग का रेजोनेट, है ना। आप कई जगह पर पूरी रीडिंग सुनते हो तो आपको शुरू में लग रहा होता है नहीं मेरे लिए नहीं है, बट जैसे जैसे एंड होता है आपको लगता है नहीं मेरे लाइफ में भी तो यही चल रहा है ना। जैसे जब मुझे टैरो नहीं आता था, मेरे को अपने लिए मैंने टैरो सीखा था, बहुत टाइम पहले की बात कर रही हूँ मैं। अब तो मैं खुद के कार्ड्स खुद देख लेती हूँ। तो मुझे पता है क्या होता था, अरे मेरे लिए नहीं है ये। फिर सुनते सुनते क्या होता था कि अगर मान लो आधे, मैं तो बहुत छोटी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आधे घंटे की वीडियो अगर मैंने किसी की सुनी ना, तो पता नहीं जैसे ही मैं होती थी कि अब बैक कर दूँ, तो 15 मिनट, सोचो इतने लंबे टाइम के बाद मुझे समझ आता था अरे नहीं ये बात तो मेरे लायक बोली जा रही है। फिर वो धीरे धीरे ना मुझे बिलीव सा होने लगा यूनिवर्स पे। फिर मैंने टैरो भी सीख लिया, मैंने खुद ही सीख लिया कि नहीं भाई, मुझे जानना है कि एक्चुअल में क्या है, मैं किसी के भरोसे नहीं रहना, और मुझे जानना है, मुझे लोगों की भी हेल्प करनी है। तो टैरो का ये मैजिक है। ठीक है, लेकिन ये वही इंसान सीख सकता है जो प्योर हो और जिसकी इंट्यूशन बहुत हाई हो। इंट्यूशन मतलब आप सोच समझ सको और कार्ड के साथ कनेक्ट कर सको। सोच समझ सब लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इमोशनल, वो इमोशनल बेवकूफ़ होते हैं ना, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर आप इमोशनली बेवकूफ़ हो तो टैरो आपको बहुत जल्दी पसंद कर लेगा, क्योंकि आप में बहुत सारी इमोशंस हैं। फिलहाल मैं देखने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। पाइल 1, पाइल 2 के मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, इसमें से जो भी रिंग अट्रैक्ट करेगी, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ये पाइल 1 वालों के लिए है। ठीक है, मैं बहुत कम कार्ड्स लेके एक्सप्लेन कर दूँगी। वही मैंने बोला, मैं आधे घंटे की रीडिंग नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो वही मैं करने वाली हूँ, मैं नॉर्मल रीडिंग लूँगी। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या प्लान करके दे रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया पाइल 2। टाइम ले लो। पाइल 1 वाले, ये रिंग अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप पाइल 1 में हो। अगर ये वाली रिंग आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप पाइल 2 में हो। एक बार भगवान का नाम लेके सोच लो। ये पाइल 2 की रीडिंग है, इसको मैं साइड कर देती हूँ। अगर आपको ये रिंग अट्रैक्ट कर रही थी, ये वाली रिंग, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए हो रही है। ठीक है, और देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ये आपके कार्ड्स हैं। चलो यूनिवर्स बताएं, जो लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनकी लाइफ में क्या है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो। आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपने अकेले ही एक ब्रेव सोल्जर की तरह आपने हैंडल किया है। सारी सिचुएशन से आप खुद ही बाहर निकले हो, आपने किसी की हेल्प नहीं ली है। सब प्रॉब्लम्स को आपने खुद ही फिक्स किया है। देख रहे हो ये इंसान कितना मेहनती है, इसने कितनी मेहनत की है, वही आपके साथ है। आपने बहुत सारी मेहनत की है, और सब करते करते ना कहीं टूट गए हो। आप आपको ये लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम मैंने ही सॉल्व की है, मैं ही अकेले हूँ, मेरी ज़िंदगी में ही हो रहा है, और किसी और को मैं कैसे समझाऊँ, क्या होने वाला है, क्या लाइफ है। मतलब आप थोड़े से बिट कन्फ्यूज्ड हो, है ना, ज़िंदगी में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा डिसाइड किया है। क्यों? अरे दीदी ऐसा तो नहीं है, मेरी ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। ना बाबा ना, ये नहीं है। आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना इतना आसान नहीं होता। जो फीमेल्स हैं, अगर आपका बेबी है तो आप समझ रहे होगे कि बेबी को जन्म देना, मेल्स के लिए नया बिजनेस खड़ा करना, बच्चों के लिए, जो अगर आप स्टूडेंट हो और आप देख रहे हो, तो आपके लिए कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना कितना मुश्किल होता है
कितनी जी जान लगा देते हो। वैसे ही यूनिवर्स ने आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब आप अपने विजन्स को लेकर बहुत क्लियर हो गए हो, ठीक है। अब आप अपने विजन्स को लेकर बहुत क्लियर हो गए हो और अब आपको स्टेबिलिटी आ गई है आपके सोच में, पहले की तरह वो नहीं हो। अंदर से आप वो हो चुके हो, प्योर सोल हो चुके हो, क्योंकि आपको जो देखना था अच्छा बुरा सब आपने देख लिया है। और अब आपके सोचने समझने की पावर बहुत इंक्रीज हो गई है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब आपकी सोच बहुत क्लियर हो चुकी है, बहुत शार्प माइंडेड हो रहे हो आप, लेकिन देखने में बहुत शांत हो गए हो, क्योंकि आपके अंदर ये देख रहे हो, ये ज्वालामुखी तो फट ही रहा है और सारी चीज़ें आपने खुद की है। तो कहते हैं ना सेल्फ मेड इंसान, आप वो हो चुके हो। अब आपको किसी के दीन दुनिया से कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई मिलता है तो जाते आते राम राम, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आप किसी को ढूंढते नहीं हो। पहले आप ऐसे थे, आप ना इंसानों को ढूंढते थे अपनी खुशियों के लिए, अब आप नहीं ढूंढ रहे। अब आपके लिए दैट्स ओके, आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। अब आप ऐसे हो गए हो। अब आप इमोशनल लेवल पे जिसको प्यार करते थे या करती थी उसी को लेकर हो, आपकी ज़िंदगी का उसे आपने किंग या क्वीन बना दिया है। अब आप इन सब चक्रों में पड़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो, है ना। आपकी लाइफ में अब मुझे एक चीज़ दिख रहा है, क्लियरिटी बहुत आ गई है। कहते हैं ना शार्प माइंडेड, लोग कहते हैं ना अरे बहुत चतुर है ये तो, बहुत दिमाग का तेज है, बहुत दिमाग की तेज है। अब आप चाहे दुनिया कुछ भी बोले, आप किसी के बारे में नहीं सोचोगे और आप अपनी अर्निंग पे ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कमिंग टाइम में आपका प्यार भी आपको मिलेगा, कोई नया प्रपोजल मिलने वाला है और पैसे बहुत भर भर के यूनिवर्स आपको देने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स करो। ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आप में से बहुतों को ये वाली रिंग भी अट्रैक्ट कर रही होगी, है ना। तो अब देख लेते हैं, ये पाइल 2 के लिए था कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। पाइल 2 के कार्ड्स क्या है। वाओ, ओहो, अंदर ही अंदर लड़ रहे हो, चीटेड फील कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, इतना इमोशनल है भगवान। नंबर 2 मून की एनर्जी, और वही देखो आप अपने ही अंदर अंदर घुट रहे हो जनाब। क्यों अपने अंदर ही अंदर क्यों घुट रहे हो, इतनी क्या बेचैनी है आपकी ज़िंदगी में? क्या ऐसा हो गया है जो आप इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो? अपनी हेल्थ से ज़्यादा कुछ ज़रूरी है? अपने आप से कुछ ज़्यादा ज़रूरी है? इतना सोचोगे तो डिप्रेशन हो जाएगा। लड़ना बंद करो खुद से, ठीक है। और ये सब सिर्फ किस लिए हो रहा है? क्योंकि आपके थॉट्स हैं, और थॉट्स कैसे हैं? बच्चे वाले हैं। जैसे बच्चा जो है, कहोगे दीदी डांट रही है, अरे भाई क्यों ना डांटूं, देखो क्या आ रहा है। थॉट भी कैसे हैं? तो बच्चे वाले, अरे मेरे को वो नहीं मिला, अरे मेरे को वो नहीं मिली, अरे मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, अरे मेरी लाइफ में सब प्रॉब्लम है। फिर खुद ही खुश हो जाते हो थोड़ी देर में, नहीं नहीं ठीक है, जो भी है ज़िंदगी में बहुत अच्छा है, बहुत सही चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? क्यों इतने कन्फ्यूज़्ड हो? क्यों इतने परेशान हो? नहीं होना, बंद करो इतना परेशान होना, ठीक है। और सोच सोच के खुद को खुद ही परेशान कर लिया। देखो इमोशनली डिसबैलेंस हो गए हो और बस एक चीज़ सोच लिया, मेरी लाइफ में सब नेगेटिव है। अरे भाई आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव है, बस देखने का नज़रिया बदल गया आपका। अच्छा क्यों नहीं देख पा रहे हो? ज़रूरी है कि हर चीज़ बुरा हो? पूरा चाँद है लेकिन आप देख ही नहीं रहे हो। आप नहीं देख रहे हो तो चाँद भी मायूस हो गया कि भाई इसे रास्ते में मैं रोशनी दे रहा हूँ, देखो कितना सारा ग्रीनरी भरा हुआ है, इमोशनल फ्लो है, कब कितने प्यार से। कोई तो ऐसा है जो आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अपनापन देने को तैयार है, बट आपने देखना ही नहीं है उस तरफ। आपकी ज़िंदगी का तो एक ही मकसद है भाई, जो करना, हम तो भाई जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ऐसा आपने नियम बना लिया है। मेरे को पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मैं क्यों आपको इतना डांट रही हूँ, जबकि मुझे डांटने का कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ बुरा लगता है जो अब आपके कार्ड्स ऐसे होते हैं, तो मुझे भी बुरा लगता है ना। आप लोगों से मैं इतने टाइम से कनेक्टेड हूँ, सोच के देखो, मैं आप लोगों को अपना मानती हूँ। कोई बहुत बड़ा एक्शन आपकी तरफ होते हुए नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। हो सकता है ये एक्शन उसकी तरफ से हो जिसको आप बहुत प्यार करते हो सकता है ये एक्शन यूनिवर्स की तरफ से हो। कुछ तो ऐसा होगा जो कि आपकी लाइफ को चेंज करेगा, है ना। कोई आपके लिए एक्शन लेते हुए मुझे बहुत जल्द नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। कोई भी इंसान हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, किसी के लव पार्टनर के एक्शंस ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, शायद उसी की वजह से आप परेशान भी हो, है ना।
एक चीज़ एडवाइस कर रहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है या आने वाली है, जो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला या आने वाली है जो कि आपकी लाइफ में गुरु का रोल प्ले करेंगे। आपसे मैच्योरिटी में बहुत बड़ा हो सकते हैं या बड़ी हो सकती हैं, एज में कुछ भी हो, बट मैच्योरिटी में ऐसा इंसान आपके साथ आने वाला है जो आपकी बहुत लव अफेक्शन केयर देने वाला है, और उसकी होने से ना आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी फील करोगे। तो कमिंग टाइम में ये होने वाला है आपके लिए। ये थी पाइल 1। पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, और आ ही रही है, तभी आप लोग इतना ज़्यादा प्रेज कर रहे हो। तो यूनिवर्स को थैंक यू करना मत भूलना। बी पॉजिटिव, जिसकी जैसी रीडिंग आई है दैट्स ओके, कोई बात नहीं है ना। सब चीज़ें अच्छी होती है और एनर्जी है चेंज होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।